हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल टी कैरी में। आई एम रोस्टी। आज से हम लोग वापस से द मिडोरी देश को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर तुम कहीं से भी नहीं आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो जाएगा एक लाइक कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक घर को दिखाया जाता है और उस घर के अंदर एक लड़की होती है। जो लड़की जो वो बहुत उदास होती है और कह रही होती है कि अब मेरे दिल की बात कोई नहीं समझता। और यहाँ पर वो जो है एक फोटो की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर वो फोटो और किसी की नहीं सेजी की होती है। और यहाँ पर सेजी को देख के जो है वो लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और तभी यहाँ पर सीन काटो के सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिडोरी होती है वो नींद से उठ रही होती है और कह रही होती है कि कितना अच्छा दिन है। पर यहाँ पर जो सेजी होता है वो सो रहा होता है और देख के जो है मिडोरी कहती है कि ठीक है तुम सो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए जो है ब्रेकफास्ट बना के रेडी करके रखती हूँ ताकि तुम नींद से उठ के खा सको। पर यहाँ पर जो मिडोरी है वो फूट जाती है कि जो मिडोरी है वो सेजी के हाथ के साथ जो अटैच है। इसलिए जब वो मिडोरी किचन रूम की तरफ जा रही होती है तो यहाँ पर सेजी वो खींचते हुए किचन रूम की तरफ लेके आया होता है और सेजी का जो है मुंह बिल्कुल लाल हो चुका होता है क्योंकि उसके दरवाजे के ऊपर उसका मुझे बहुत जोर से लगा हुआ होता है। और यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो कहती है कि क्या तुम उठ गए, रुको मैं तुम्हारे लिए जो है ऑमलेट बना के देती हूँ। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी है वो एक ले लेती है पर यहाँ पर गलती से उसके हाथ से देती है, एक छूट जाता है और यहाँ पर वो जो है सेजी के सर पर जाकर फट जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि सेजी होता है वो वेक्स किए बिना ही जो जा रहा होता है। और यहाँ पर मिडोरी कहती है कि प्लीज़ थोड़ा सा खाना तो खा लो। पर यहाँ पर जो सेजी होता है वो खाना ना खाए चला जाता है। और यहाँ पर रास्ते में जो है उसे वही लड़की मिलती है जो अगली बार मिली थी और ये लड़की कहती है कि सेजी क्या छुपा रहे हो तुम अपने पीछे। तब यहाँ पर दिखाया जाता है सेजी होता है वो अपना हाथ छुपा रहा होता है जिस हाथ में मिडोरी होती है ताकि कोई जान ना पाए उसके हाथ में मिडोरी जो ऐसे अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पर जो लड़की है वो सोचती है कि उसके हाथ में रोज़ है और वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि सेजी तुम मुझे ऐसे ही प्रपोज कर सकते हो, ऐसे रोज़ को ले आने के बाद छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर सेजी होता है वो चीख पड़ता कहता है कि तुम्हें ये सब सिखाता कौन है, तुम एक छोटी बच्ची हो, समझ में आया ना। और ये सुनने के बाद जो छोटी बच्ची हंसती हुई वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे प्रपोज करोगे एक दिन। और यहाँ पर जो सेजी होता है कहता है कि ये लड़की पागल है। और यहाँ पर तभी यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो कहती है कि थैंक यू सेजी ये ड्रेस खरीदने के लिए। और यहाँ पर जो सेजी होता है वो एक डॉग की जो ड्रेस मिडोरी को पहना देता है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है वो वापस से मिडोरी को जो पट्टी पहना देता है, अच्छे से बैंडेज कर देता है और कहता है कि चुपचाप मुँह बंद रखना और किसी को भी पता मत चलने देना कि तुम मेरे हाथ में इस तरह अटैच हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और यहाँ पर मिडोरी कहती है कि ठीक है नहीं बताऊँगा किसी को। और फिर सीन काटो का जो हाई स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पर सेजी को जो सारे लोग जो घूर घूर के देख रहे होते क्योंकि उसके जो हाथ में भी इतने सारे बैंडेज लगे होते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग सोच रहे होते कि कहीं पर ये मारपीट करके आया है और इसलिए जो है यहाँ पर चोट लगी उसके हाथ में। तभी यहाँ पर टकाको आ जाती है और टकाको कहती है कि अगर गुंडे के हाथ में चोट नहीं लगेगा तो किसके हाथ में लगेगा। तभी यहाँ पर सेजी का दोस्त आ जाता है और कहता है कि सेजी तुम्हारे हाथ में चोट कैसी लगी, पूरा हाई स्कूल कह रहा है कि तुमने अकेले जो है ट्रक को एक पंच में जो है ढेर कर दिया, इससे तुम्हारे हाथ में जो है चोट लगी है। और ये वाली बात सुनने के बाद जो सेजी कहता है कि चुपचाप मुंह बंद रखो और उल्टे सीधे रूमर्स फैलाना बंद कर दो, समझ में आया ना। और तभी यहाँ पर जो टकाको है वो सेजी से कहते हैं कि तुम मुंह बंद रखोगे, तुम दोनों एक कोई मच्छी मार कर कि इतनी देर से तुम लोग चिल्ला रहे हो। तभी यहाँ पर सेजी का जोत कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। तभी यहाँ पर जो सेजी होता है वो अपने दोस्त का मुंह बंद रखता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। और तभी यहाँ पर टकाओ कहते हैं कि एक गुंडे के मुंह से ऐसी बात सुनना मुझे हजम नहीं हो रही है थोड़ी सी। और यहाँ पर गुंडे वाली बात सुनने के बाद जो है सेजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है पर फिर भी जो है वो छोड़ देता है उसे। और यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है वो तेज से बहता हुआ होता है। और यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि वो तुम्हें गुंडा कैसे कहा, तुम किस एंगल से गुंडे रखते हो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है वो कहता है कि ये सारी बातें मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, तो ये बातें छोड़ो और या भूलो मत कि हम लोगों को तुम्हारे घर में भी जाना है और ये पता लगाना कि तुम मेरे हाथ में क्या कर रहे हो। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे आ जाते हैं कॉलेज में और वो सेजी को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पर सेजी जो है वो उन लोगों को देख के कहता है कि ये वापस से लोग आ गए, मैं इनके साथ आज तो फाइट नहीं कर सकता। और ऊपर से तुम मेरे हाथ में हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगी, तो मैं वहाँ पर नहीं जाने पा रहा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो टकाको होती है वो उन गुंडों के सामने चली जाती है और कहती है कि तुम लोग शकल से तो नहीं रखते हो कि इस हाई स्कूल में पढ़ने वाले हो, तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और यहाँ पर जो टकाको है वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहने लग जाती है। और यहाँ पर जो गुंडे हैं वो टकाको को देख रहे जो है हंसने लग जाते हैं टकाको को देख के। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा है अगर सेजी नहीं है तो तुम ही सही, चलो थोड़े से मजा कर लेते हैं। और
यहाँ पर एक एक के जो है टकाको का जो है हाथ पकड़ लेते हैं वो गुंडे, और यहाँ पर वो हाथ पकड़ कर जो खींचते हुए लेके जाते हैं। और यहाँ पर जो टकाको है वो कहते हैं कि मेरा हाथ छोड़ो, तो यहाँ पर वो गुंडे कहते हैं कि चिंता मत करो, हम बस थोड़ा सा फन करेंगे और उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और यहाँ पर जो टकाको है वो कहते हैं कि चुपचाप मेरा हाथ छोड़ो। और यहाँ पर तभी वो जो गुंडे हैं वो टकाको के गाल में एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, और इसी कारण से टकाको कुछ कर भी नहीं पाती और बिल्कुल शॉक हो जाती है कि इतने जोर से थप्पड़ किसने मार दिया। और यहाँ पर जो टकाको है वो बाकी कॉलेज के जो लड़कों से हेल्प मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी यहाँ पर जो लड़के हैं और लड़कियाँ वो हंसने लग जाती है, और कोई भी जो है टकाको की जो है हेल्प नहीं करता है, और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ये फंस गई, किसने कहा था आगे जाने के लिए। और यहाँ पर जो टकाको है वो पूरे कॉलेज की जो अस्त्री है समझ जाती है टकाको, और समझ जाती है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। पर तभी यहाँ पर जो है सेजी आ जाता है, और सेजी जो है वो एक एक करके सबको जो है धोने लग जाता है, और यहाँ पर सारे गुंडे जो है कुछ कर भी नहीं पाते। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सेजी है वो बहुत ज़्यादा मार भी खाता है, पर यहाँ पर फाइनली उन गुंडों को जो है वो मार के भगा देता है। और यहाँ पर जो टकाको है वो उसे थैंक यू कहने ही वाली होती है, पर तब यहाँ पर सेजी का दोस्त आ जाता है, कहता है कि शाबाश सेजी, भाग जाओ गुंडे यहाँ से, यहाँ पर एक ही मात्र जौन है वो है सेजी। और यहाँ पर जो टकाको होती है वो वापस से जो एटीट्यूड पे आ जाती है, कहती है कि मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, समझे ना, और समझ रहा है बस कि मैं तुम्हें कभी थैंक यू कहूँगी इसके लिए। और बस सीधी कहता है कि मुझे चाहिए भी नहीं, और एक करके जो है सीधी अपने वापस से जो है वो अपने डेस्क के ऊपर बैठ जाता है। और यहाँ पर जो मिडोरी है वो सेजी से कहते हैं कि तुम ठीक से हो ना सेजी, तो यहाँ पर सेजी इसका कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ पर जो टकाको होती है वो सेजी की तरफ देख रही होती है, पर तभी यहाँ पर जो सेजी उसकी तरफ देखता है तो वो मुंह घुमा लेती है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि जो सेजी का दोस्त होता है वो अपने शॉपिंग मॉल में जाकर जो कुछ चीज़ें खरीद रहा होता है। तभी यहाँ पर जो उसी गैंग के जो कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब सेजी कैसे बचाएगा तुम्हें। और तभी यहाँ पर सीन कट कर दिखाता है, जो सेजी होता है वो हाई स्कूल खत्म होने के बाद जो है वो मिडोरी के घर जाने के लिए निकलता है, और जब वो अपने शू लॉकर खुलता है तो यहाँ पर उसके शू के साथ जो एक लेटर दिखाया जाता है। और यहाँ पर वो उस लेटर को पढ़ता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, जहाँ पर लिखा होता है कि तुम अगर आधे घंटे के अंदर नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा सेजी। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो सेजी बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है कि वो इडियट वापस से फंस गया। और यहाँ पर दिखाया था कि जो सेजी होता है वो चप्पल पहन के दौड़ मारता है, और तभी यहाँ पर जो है टकाको आती है, और जो टकाको है वो उस लेटर को जो है उठा के पढ़ लेती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सेजी का दोस्त है उसे मारा पीटा जा रहा होता है। और यहाँ पर जो सेजी का दोस्त होता है वो उस गैंग लीडर को कहता है कि अगर सेजी यहाँ पर आ गया ना वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर सेजी को दिखाया जाता है कि वो दौड़ते होते सेजी उसके दोस्त के पास जा रहा होता है, और यहाँ पर जो टकाको होते हैं वो भी अपने घर जा रही होती है। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि गुंडा कभी नहीं सुधर सकता, एक गुंडा हमेशा गुंडा ही रहता है। पर यहाँ पर तभी जो है टकाको कुछ सोचने लग जाती है, और यहाँ पर जो टकाको है वो दौड़ते हुए सेजी के पास जाती है और कहती है कि मैं उसे रोक के रहूंगी। और फिर यहाँ पर इन कटों को दिखाया था कि जो सेजी है वो वहाँ पर पहुँच चुका होता है, और यहाँ पर मिडोरी को जो है अपने कपड़े से पहले से बांध लेता है जाकि कोई ना देख पाए उसे। और यहाँ पर जो गैंग लीडर होता है वो कहता है कि सेजी आ गए। यहाँ पर सारे लोग को वो ऑर्डर देता है कि जाके सेजी को मार डालो अभी कभी। और यहाँ पर सभी लोग जो है सेजी के ऊपर टूट पड़ते हैं, और यहाँ पर वो मारने पीटने लग जाते हैं सेजी के ऊपर। सेजी जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और चुपचाप मार खाता रहता है। और यहाँ पर देवी दिखाया था कि जो टकाको है वो भी ये सारी चीज़ें छुप छुप के देख रही होती है, और वो सोच रही थी कि सीधे मार क्यों नहीं रहा। और यहाँ पर तभी गैंग लीडर आता है और कहता है कि रुक जाओ, इस तरह इसे मार का कोई फायदा नहीं होगा, मुझे चाहिए वही सेजी जो मारपीट करता है, और मुझे उसे ही मारना है ना कि इसे। और एक एक जो वो गैंग लीडर उन सबको लेकर वहाँ चला जाता है, और जो सेजी होता है वो उड़ रहा होता है धीरे धीरे। और यहाँ पर जो सेजी का दोस्त है वो कहता है कि तुम इतने मार क्यों खाए सेजी, तुम आराम से उन लोगों को मार सकते थे, तो वो बस एक एक पंच के जो है मोहताज थे तुम्हारे पास, तुम मार क्यों खाए। तो यहाँ पर जो सेजी होता है वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए इडियट, अगर आज मैं उन्हें मारता तो वो और भी ज़्यादा गैंग लेके आते हैं और फिर तुम्हें पकड़ते, या फिर मेरे किसी और दोस्त को पकड़ते, या फिर हाई स्कूल के और किसी लड़के को, तब मैं क्या करता बोलो। और ये बात सुनने के बाद सेजी का दोस्त रोने लग जाता है, और यहाँ पर वो कहता है कि इसलिए तुमने मार खाई ताकि ये जो प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे और गैंग की बीच ताकि खत्म हो जाए। और यहाँ पर सेजी कहता है कि हाँ। और ये बात सुनने के बाद और जो टकाको होती है वो भी बिल्कुल शौक हो जाती है ये बात सुनने के बाद। और यहाँ पर सीन कटो के जो है नेक्स्ट का सीन दिखाया था, जहाँ पर जो सेजी होता है वो हाई स्कूल में बैठा हुआ होता है, और तभी यहाँ पर टकाको जो अपने टेबल को थोड़ा सा सरका देती है और सेजी के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं बस अपने टेबल को थोड़ा सा मूव करके ठीक जगह पर लेके आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी है वो देखती है जो
टकाको है वो सेजी की तरफ बहुत अच्छी तरीके से देख रही थी और उसके गाल बिल्कुल लाल लाल हो रहे थे टकाको के। और यहाँ पर सीन कटो के दिखाया था कि जो सेजी होता है वो फाइनली जो है मिडोरी के घर पहुंच चुका होता है और यहाँ पर वो मिडोरी को अपने घर लेके जा रहा होता है, जहाँ पर मिडोरी कहती है कि क्यों लेके जा रहा है, मुझे नहीं जाना है अपने घर। पर जो सेजी होता है वो उसकी एक भी बात नहीं मानता और कॉलिंग बेल दबा देता है। और यहाँ पर सेजी कहता है कोई घर के अंदर है क्या, और यहाँ पर तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है कि इस लड़के को मैं पहचानती हूँ, इसे घर के अंदर आने दो। तभी यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि एक लड़की जो है वो सेजी को हेलो कहती है और कहती है कि कैसे हो सेजी। और यहाँ पर सेजी कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, और यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे साथ आओ। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है वो उस लड़की के साथ जाने लगता है। और यहाँ पर वो जो लड़की है वो एक रूम की तरफ आकर रुक जाती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, वो तुमको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। और यहाँ पर जब वो दरवाज़ा खुलता है तो सेजी जो पूरा मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उस बिस्तर के ऊपर और कोई नहीं मिडोरी जो है लेटी हुई होती है। और ये देख के जो है सेजी बिल्कुल शौक हो जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी है वो भी ये देख के बिल्कुल शौक हो जाती है। और यहाँ पर जो लड़की यहाँ पर लेके आई थी वो और कोई नहीं मिडोरी की मॉम होती है। और यहाँ पर जो मिडोरी की मॉम है वो कहती है कि जो मिडोरी है वो 3 दिनों से ऐसे लेटी पड़ी हुई है, डॉक्टर को दिखाया, सबको दिखाया, किसी के पास कोई भी आंसर नहीं है कि उसे क्या बीमारी हुई है। तभी यहाँ पर जो मिडोरी है वो एक बॉक्स खुलती है और वही बॉक्स होता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर सेजी की जो बहुत सारे फोटो लगे हुए थे। और यहाँ पर सेजी एक फोटो को उठाया कहता है कि ये फोटो कहाँ से ली किसने। तभी जो स्टोरी बिल्कुल फ्लैश में चली जाती है। और यहाँ पर मिडोरी की मॉम कहते हैं कि जो मिडोरी है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है सेजी, पर अफसोस की बात ये है कि वो कभी तुम्हें बता ही नहीं पाई वो कितना ज़्यादा प्यार करती है तुम्हें। वो हमेशा सोचती थी कि आज नहीं तो कल वो तुम्हें प्रपोज कर देगी, पर वो कभी प्रपोज कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराती थी कि अगर तुमने नहीं कह दिया तो उसका क्या होगा, ये सोच के उसने कभी प्रपोज ही नहीं किया। और यहाँ पर थोड़ी देर वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम जो रोने लग जाती है। तो यहाँ पर सेजी कहता है कि आप ठीक है आंटी। तो यहाँ पर जो मिडोरी की मॉम है वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी जो सेजी जो होता है वो मिडोरी की मॉम से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है आंटी, जरा घूमना जरा। और यहाँ पर तभी जो मिडोरी होती है वो बाहर ही नहीं आती। और यहाँ पर सेजी कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो। तो पर यहाँ पर जो मिडोरी की मॉम है वो समझती कि वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तो यहाँ पर मिडोरी की मॉम कहती कि तुम एक काम करो, यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे कॉफ़ी लेके आती हूँ। और तभी यहाँ पर जो सेजी होता है वो मिडोरी के ऊपर चीखने लग जाता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर जो मिडोरी है वो रोने लग जाती है और कहती कि मैं बाहर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर जो सेजी होता है कि तुम अपनी मॉम की हालत नहीं देख सकती, वो कितनी ज़्यादा रो रही है। तो यहाँ पर जो मिडोरी है वो कहते हैं कि हाँ इसलिए और मैं बाहर नहीं आ सकती, अगर मेरी मॉम ने मुझे इस तरह देख लिया तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या ज़्यादा खुश होगी कि मैं इस तरह मैं तुम्हारे हाथ के साथ अटैच हूँ, वो क्या समझेगी। तो यहाँ पर जो सेजी होता है वो कहता है कि ठीक है मैं उन्हें नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर जो सेजी होता है वो कहता है कि क्या कोई टेक्निक है कि तुम वापस से अपने बॉडी के अंदर चली जाओ, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बॉडी के पास लेकर जाऊँ, इससे तुम शायद अपने बॉडी के अंदर चले जाओ। और यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो कहती है कि नहीं मुझे अपने बॉडी के अंदर नहीं जाना है। तो यहाँ पर सेजी कहता है कि क्यों क्या हुआ। तो यहाँ पर मिडोरी कहती है कि एक सच में जाऊँगी कि अगर तुम वापस से जब मैं अपनी बॉडी के अंदर चली जाऊँ कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, ये प्रॉमिस करो। और ये बात सुनने के बाद जो सेजी का गाल बिल्कुल लाल लाल हो जाता है और मिडोरी के गाल भी बिल्कुल लाल लाल हो जाते हैं। पर यहाँ पर जो सेजी होता है कहते हैं कि ठीक है तुम मेरा एक बार पी जाओ, छोड़ो मैं तुम्हारे साथ डेट क्या, मैं तुम्हारे साथ जान भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार अपने बॉडी के अंदर चले जाओ। और यहाँ पर जो मिडोरी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और जो मिडोरी होती है वो गलती से जो है अपने बॉडी के ऊपर जो रखा हुआ कपड़ा होता है उसे हटा देती है। और यहाँ पर कपड़े हटाने के बाद दिखाया जाता है कि जो मिडोरी होती है, जो मिडोरी की बॉडी होती है वो बिल्कुल नेकेड होती है। तो यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो कहती है कि सेजी अपना आंखें बंद करो अभी कभी। और यहाँ पर सेजी जो है अपने आंखें बंद कर देती है, पर तभी यहाँ पर जो है मिडोरी की मॉम और बाकी जो है स्टाफ मेंबर आ जाते हैं। और यहाँ पर मिडोरी के मॉम जो है इस तरह अपनी बेटी को देखने के बाद जो है बिल्कुल बेहोशी हो जाती है। और यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर है वो सेजी के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया। और यहाँ पर सारे स्टाफ मेंबर जो है सेजी के ऊपर चढ़ जाते हैं मारने के लिए। पर यहाँ पर जो सेजी होता है वो भाग कर रहा होता है वहाँ से। और यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सेजी सो रहा होता है और यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो डायरी लिख रही होती है और कह रही होती है कि मॉम आप मेरी ज़्यादा फिक्र मत कीजिए और रोइए तो बिल्कुल भी मत। आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा। और आप तो मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ मैं अपना लाइफ बिताना चाहती हूँ, मैं उस इंसान के साथ हूँ जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काटना चाहती थी। और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तो आप बिल्कुल भी मत रोइए मॉम। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। तो जैसे कि हमारे मेरा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देख के ज़्यादा मजा आता है एक लाइक करके जाना, एक लाइक मोटिवेशन अगर तुम कैसे भी नहीं अगर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट
पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कोई एनिमे देखना है तो यार कमेंट करो, मैं अगर उस एनिमे को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं तुम्हें शाउट आउट भी दूंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।